एक गांव में एक गरीबों की बस्ती थी। उस बस्ती को पानी का कनेक्शन नहीं था। बेचारे उस बस्ती के महिलाएं 5 किलोमीटर चलकर तालाब में से पानी लाते थे, मगर वहां के अमीर लोगों के घरों के पास हर दिन वाटर टैंकर आते थे। पानी को वो लोग स्विमिंग पूल में भरकर उसमें खुशी खुशी तैरते थे। उस बस्ती में श्रीकांत नाम का एक वेल्डिंग का काम करने वाला रहता था। श्रीकांत की पत्नी चारू एक दिन, छी, क्या जिंदगी है जी हमारी। ऐसे छोटे छोटे वेल्डिंग के काम करके कितने पैसे कमाएंगे। इस गांव में वेल्डिंग के काम भी बहुत कम आते हैं। हम शहर चले जाएंगे जी। वहाँ आपके क्वालिफिकेशन से कोई अच्छी नौकरी करे तो भी हम अच्छे से जी सकते हैं। अगर हम शहर जाएंगे तो हमारी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी री। तनख्वाह में से आधे पैसे घर का किराया देने में ही जाता है। हम इस बस्ती में बिना 1 रुपया किराया भरे जी रहे हैं। और उतना ही नहीं, यहाँ के लोगों को हमसे बहुत लगाव है। गांव छोड़कर जाना मुझे पसंद नहीं है री। यहाँ हम खुशी से ही जी रहे हैं ना। क्या खुशी जी, यहाँ कम से कम पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। मैं हर दिन कितनी दूर जाकर पानी ला रही हूँ, पता है क्या आपको? मैं आपको 1 महीने का मोहलत दे रही हूँ। या तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर मेरे मायके चले जाऊंगी। क्या करोगे आप ही सोच लीजिए। श्रीकांत को क्या कहना है कुछ समझ नहीं आया। एक दिन श्रीकांत अपने वेल्डिंग दुकान में काम कर रहा था तो एक बुढ़ा एक पुरानी जंग लगी हुई वाटर टैंकर को लाया। बेटा, मेरा नाम भगवान है। मैं इस वाटर टैंकर को अपने जवानी में चलाता था। इसकी मदद से इस गांव के गरीब लोगों को मुफ्त में पानी सरफराह करता था। उम्र बढ़ने के कारण मैंने इसे चलाना छोड़ दिया। इसकी स्थिति देख रहे हो ना बेटा, इसकी मरम्मत करवाने के पैसे भी मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं इसे बेचने की सोच रहा हूँ। बहुत सारे मैकेनिक के पास जाकर पूछा था, मगर कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बेटा, अगर तुम्हारे पहचान के कोई है तो इसे बेच दो बेटा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। मैं बहुत परेशानियों में हूँ बेटा। श्रीकांत को तब एक उपाय सूझी। दादाजी, हमारे बस्ती के महिलाएं पानी लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस टैंकर को मैं ही कुछ न कुछ करके खरीद कर इसे रिस्टोर करूंगा। हमारे बस्ती वालों को हर दिन पानी सरफराह करूंगा। आप मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। बहुत अच्छे बेटा, मगर मुझे अब 2 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम उन पैसों का इंतजाम करोगे तो मैं मेरे परिवार का देखभाल करूंगा बेटा। श्रीकांत थोड़ी देर सोचकर, ठीक है दादाजी, परेशानियों में हो बोल रहे हो ना, आपसे मैं सौदा नहीं करूंगा। 2 लाख रुपए देकर इसे खरीदूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। भगवान ने श्रीकांत को नमस्कार किया। श्रीकांत चारू से सब बताकर, मैंने थोड़े लोगों से पैसे पूछे, ज्यादा ब्याज पूछ रहे हैं मगर पैसे देने के लिए तो राजी हो गए। अगर तुम अपने चूड़ियां दोगी तो पूरे 2 लाख रुपए इकट्ठा होंगे। अब से हमें पानी की परेशानी नहीं होगी। आप सटिया गए हो क्या? एक तरफ मैं गांव छोड़कर जाने की सोच रही हूँ तो आप इस बस्ती में पानी की परेशानी खत्म करने के लिए 2 लाख रुपए खर्च करोगे क्या? ठीक है, ये लीजिए चूड़ियाँ। मैंने आपको 1 महीने का मोहलत दिया था ना, तब तक मैं आपके कहे जैसे ही करूँगी। कहकर चूड़ियाँ दी। श्रीकांत भगवान को पैसे देकर वाटर टैंकर खरीदा और उसे वेल्डिंग करके रिस्टोर करना शुरू किया। जब वो उसे वेल्डिंग कर रहा था तब वो धीरे धीरे गोल्डन वाटर टैंकर में बदलने लगी। श्रीकांत उसे देखकर दंग रह गया। आखिर में वो वाटर टैंकर पूरी तरह से गोल्डन वाटर टैंकर में बदल गई। वो उसे लेकर अपने घर आया। उस गोल्डन वाटर टैंकर को देखकर चारू और बस्ती वाले आश्चर्य में पड़ गए। उस वाटर टैंकर के अंदर से सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट्स आने लगे। सबको वहां क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में वहां भगवान प्रत्यक्ष हुआ। श्रीकांत उसे देखकर दंग रह गया। तुरंत भगवान एक देवता में बदल गए।
बेटा सिर्फ हम खुश रहे तो बस है, बाकी के लोग कैसे जिए तो हमें क्या। ऐसे सोचने वाले इस युग में कर्ज करके तुम्हारे पत्नी के गहने बेचकर तुमने मेरे पास से ये वाटर टैंकर खरीदा। तुम्हारे जैसे निस्वार्थी लोगों की सहायता करने मैं इस धरती पर आते रहता हूँ। अब तुम इस माया वाटर टैंकर की मदद से अपने साथ साथ गाँव वालों की भी भलाई करो। सुखी भवा। कहकर गायब हो गए। उसे देखकर चारू के आंखें भर आए। उस वाटर टैंकर में से हर दिन सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट्स आने लगे। श्रीकांत उन पैसों से गांव वालों को अच्छा घर बनवा कर दिया और वाटर कनेक्शन भी लगवाया। आपके बारे में गलत सोचने के लिए मुझे माफ कीजिए। इंसानियत की कीमत क्या है मुझे अब समझ आ गया। कहकर उसे नमस्कार की। जबलपुर नाम के गांव में एक खिलौनों का दुकान हुआ करता था। उसमें तरह तरह के खिलौनों के साथ मिनी व्हीकल्स भी थे। उसके मालिक का नाम राव रमेश था। उसके बेटे का नाम पाचू था। वो अपने दुकान में के खिलौनों को हरदम बड़े चाव से देखता रहता था। कभी वो किसी खिलौने से खेलता। रे बेटा, तुम्हें कैसे समझाओ रे, तुम ऐसे हर एक खिलौने से खेलोगे तो कैसे रे? ऐसे किए तो कोई भी खिलौने नहीं खरीदेगा। हम अमीर लोग नहीं है रे, इस दुकान पर निर्भर होकर ही हम लोग जी रहे हैं बेटा। ये बात मत भूलना। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। क्या पिताजी, खिलौनों से खेलना भी गलत बात है क्या? मुझे खिलौनों को ताकने के अलावा उनसे खेलने की नसीब नहीं है क्या? ठीक है, मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगा पिताजी। कहकर चला गया। एक दिन राव रमेश ऑटो ट्राली भरकर सामान के साथ अपने घर आया। सब बर्बाद हो गया री, बर्बाद हो गया। अपने दुकान के मालिक वहाँ एक बड़ा सा माल बनाएंगे बोल रहे थे, इसीलिए खाली करवा दिए। पूरे खिलौने घर लेकर आ गया। दूसरे दुकान को एडवांस देने के लिए लाखों रुपए चाहिए। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहकर दुखी होने लगा। पिताजी, आप दुखी ना हो। हर समस्या का एक परिष्कार जरूर होता है पिताजी। दुकान नहीं है तो क्या, एक ठेली पे खिलौने रखकर बेचेंगे। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है बेटा, मगर मैं ऐसे बेचूंगा तो गाँव वाले मुझे देखकर हंसेंगे ना, और ऊपर से मैं उतनी देर धूप में नहीं बेच सकता रे। तो मैं बेचूंगा पिताजी। मुझे लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता नहीं है। ठीक है रे, तुम पर भरोसा रखकर तुम्हें खिलौने दे रहा हूँ रे। अगर तुम उनसे खेलोगे तो उन्हें कोई नहीं खरीदेगा, याद रखना। पाचू खिलौनों को ठेली पे रखकर बेचने लगा। आइए भाई आइए, रंग बिरंगे खिलौने, तरह तरह के मिनी व्हीकल्स, आइए भाई आइए। कहकर बेचने लगा। उन्हें बच्चे और बड़े खरीदने लगे। शाम को पाचू पैसे लाकर घर में दिया। ऐसे वो हर दिन खिलौने बेचकर घर में पैसे देने लगा। एक दिन वो जंगल के रास्ते से ठेली को ढकेलते हुए आ रहा था तो एक लिलीपुट पेड़ के ऊपर से ठेली पर कूदा। उसे देखकर पाचू दंग रह गया। बेटा, देखने में तुम अच्छे बच्चे लग रहे हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। मुझे बहुत सारे मजदूर चाहिए। मुझे उनके पास जाने के लिए डर लगता है। तुम बुलाकर लाओगे क्या प्लीज? वैसे आप कौन है जी? आप कहाँ से आ रहे हो? मिस्त्री से आपको क्या काम है? बेटा, मेरा नाम छोटा मियाँ है। हमारा लिलीपुट राज्य है। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हमारे देश में घर बनाने के लिए मैं महाराज जी से कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अगर ठीक समय पर घर बनाकर नहीं दिया तो जान ले लेंगे कहकर उन्होंने ऑर्डर दिया था। मगर मेरे पास उनके कहे वक्त के अंदर घर बनाने के लिए उतने मजदूर नहीं है। जल्दी घर बनाने के लिए मशीन भी मेरे पास नहीं है। क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी जान बचाओ बेटा। देखिए, अगर आप लोगों के बारे में हमारे गांव वालों को पता चला तो आपकी जान को खतरा होगा। अगर आपका काम जल्दी खत्म करना हो तो उसके लिए थोड़े मिनी वीकेंड्स चाहिए। वो मेरे पास है। चलिए, मैं खुद आकर आपको घर बनाकर दूंगा।
ऐसे वो दोनों लिलीपुट देश गए। वहाँ के महाराज को पाचू नमस्कार करके, महाराज जी, यहाँ इतने सारे घर बनाने के लिए आपके देश के लोग बस नहीं होंगे, इसीलिए मैं अपने पास रहे मिनी कंक्रीट मिक्सर, ट्रैक्टर जैसे वाहनों की मदद से काम पूरा करूँगा। बाद में वहाँ के मजदूरों की मदद से, अपने पास रहे मिक्सर ट्रैक्टर जैसे गाड़ियों की मदद से पाचू मिट्टी का घर बना कर दिया। वो देखकर महाराज और लिलीपुट बहुत खुश हुए, उसे बहुत सारा सोना दिए। उन पैसों से वो बड़ा घर और कार खरीदा। तरह तरह के खिलौनों से खेलते हुए खुशी से जीने लगा।